हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है हमारी असफलता का कारण। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हसनपुर नामक गाँव में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम संदीप था। संदीप बहुत ही पढ़ा लिखा, बुद्धिमान और मेहनती लड़का था, किंतु जब भी वह कोई काम करता तो उसे उस काम में उतनी सफलता नहीं मिल पाती जितने का वह हकदार था, जिससे उसका समय और मेहनत दोनों बेकार चला जाता। एक बार तो उसने एक साथ कई काम किए जिसके लिए उसने काफी कड़ी मेहनत भी की और सोचा कि इस बार उसे इतने कामों में से किसी न किसी काम में सफलता जरूर मिल जाएगी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसे असफलता ही हाथ लगी। जबकि वहीं पर उसका एक दोस्त था जिसका नाम राहुल था। वह संदीप की अपेक्षा बहुत ही कम पढ़ा लिखा था, किंतु फिर भी वह जो काम करता उसमें वह काफी सफल था। अतः संदीप ने अपने दोस्त राहुल से उसके काम के बारे में जानकारी ली और अपने अन्य कामों के साथ साथ राहुल द्वारा बताए गए काम को भी करने लगा। किंतु हर बार की तरह इस बार भी संदीप को निराशा ही हाथ लगी। और जब काफी समय बीत गया और संदीप अपने जीवन में किसी भी काम में ठीक से सफल नहीं हो पाया, तब संदीप को अपने घर वालों से, गांव वालों से और रिश्तेदारों से ताने सुनने को मिलने लगे। घर वाले कहते कि इनको इतना पढ़ाया लिखाया, पैसे खर्च किए, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया, पता नहीं क्या पढ़ाई किए हैं। वहीं पड़ोसी के लड़के को देखो, इनसे कम पढ़ा लिखा है लेकिन इनसे ज्यादा पैसा कमाता है और वह अपने जीवन में सफल हो गया है। और जबकि गांव वाले कहते इनको आता जाता कुछ नहीं, बस नाम की पढ़ाई लिखाई किए हैं। अगर इनको ज्ञान ही होता तो आज ये अपने जीवन में जरूर सफल होते। जबकि रिश्तेदार कहते कि जब ठीक से पढ़ाई लिखाई नहीं करनी थी तो माँ बाप का पैसा क्यों बर्बाद किए। इन सब की बातें सुनकर संदीप परेशान और दुखी हो जाता। उसे लगने लगता कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं। अगर वास्तव में मेरे पास ज्ञान होता तो मैं अपने जीवन में जरूर सफल हो चुका होता। अतः एक दिन संदीप यह सोचने लगा कि मैं अपने जीवन में अब कुछ नहीं कर सकता, मैं इस धरती पर बोझ हूँ। इन लोगों की बातें सुनने से अच्छा है कि मैं इस दुनिया को ही छोड़ दूं। और फिर एक दिन संदीप अपने आप को खत्म करने के लिए एक पहाड़ी पर गया। उस पहाड़ी पर एक महात्मा की कुटिया थी जिसमें एक महात्मा अपने पालतू कुत्ते के साथ रहते थे। और आज वे अपने कुत्ते के साथ पहाड़ी पर घूमने के लिए निकले थे कि तभी उनकी नजर संदीप पर पड़ी, जो उस समय पहाड़ी से कूदने ही वाला था। अतः महात्मा ने संदीप से कहा, ठहरो, ये तुम क्या करने जा रहे हो। संदीप ने कहा, आप जो कोई भी हैं मुझे मत रोकिए, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहता। महात्मा ने कहा, ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे वह करना। अब संदीप महात्मा के पास आया और उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। महात्मा ने उसे उठाया और पूछा कि तुम्हारी कौन सी ऐसी समस्या है जो इतने कम उम्र में तुम्हें ये पाप करने के लिए मजबूर कर दिया है। तब संदीप ने कहा, महात्मा, मैं काफी पढ़ा लिखा हूँ और मेहनती भी, लेकिन फिर भी मैं आज तक अपने किसी भी काम में उतना सफल नहीं हो पाया जितना मैं उसका हकदार हूँ, जिसके कारण इस दुनिया के लोग मुझे ताने मारते हैं और मुझे घुट घुट कर जीना पड़ता है। इसलिए मैंने अपने आप को खत्म करना ही उचित समझा। संदीप की बातें सुनने के बाद महात्मा ने कहा कि हमें ये बताओ, तुम एक बार में केवल एक काम करते थे कि एक बार में कई काम एक साथ करते थे। संदीप ने कहा, महात्मा, मैं जिसका भी काम देखता था और अगर वह मुझे पसंद आ जाता तो मैं अपने पहले काम के साथ साथ उस काम को भी करना शुरू कर देता था। अर्थात मैं एक काम के साथ साथ कई काम करता था, जिसकी वजह से मैं काफी थक भी जाता था। महात्मा ने संदीप की सारी बातें गौर से सुनी। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस समस्या का हल है मेरे पास, बस तुम इसे एक बार सुन लो, उसके बाद जो तुम्हें ठीक लगे वो करना। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस कुत्ते को थोड़ी दूर तक टहलाने के लिए ले जाना पड़ेगा। संदीप को महात्मा की ऐसी शर्त बड़ी अजीब लगी।
फिर भी उसने सोचा कि इतना आसान काम तो है, किए देता हूँ और बदले में महात्मा से समस्या का उपाय भी मिल जाएगा। अब संदीप ने महात्मा के पास से कुत्ता लिया और उसे टहलाने के लिए ले गया। तकरीबन आधे घंटे बाद जब संदीप कुत्ते के साथ लौट कर आया तो महात्मा ने संदीप से पूछा कि तुम दोनों एक ही साथ गए थे, फिर तुम इतने शांत और ये कुत्ता इतना थका या हाँफता हुआ क्यों है? संदीप ने महात्मा के सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि आपका ये कुत्ता बड़ा चंचल और शरारती है। मैं इसे जहाँ ले जाना चाहता था वो उन सभी रास्तों को छोड़कर किसी और राह पर मुड़ जाता, दूसरे जानवरों और इंसानों को देख डिस्टर्ब होता और उन पर भौंकने लगता। बस यही कारण है कि वो मंजिल तक आते आते इतना ज़्यादा थक गया और ज़्यादा समय भी लग गया। संदीप की बातें सुनकर महात्मा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब अभी जो तुमने कहा उससे मिल जाएगा। संदीप को अब महात्मा की बात समझ में आ गई और उसे यह ज्ञान हो गया कि वह भी इस कुत्ते की तरह अपने लक्ष्य पर ज्यादा फोकस न करके दूसरे लोगों के पीछे दौड़ रहा था और फालतू चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहा था। अतः उसने महात्मा से यह वादा किया कि अब वह आत्महत्या नहीं करेगा, बल्कि वह अब अपने एक लक्ष्य पर अच्छे से फोकस करेगा और जल्द से जल्द अच्छे परिणाम लाएगा। इस घटना को लगभग 2 साल बीत चुके थे और अब संदीप का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि अपने एक लक्ष्य पर मन लगाकर काम करने की वजह से संदीप को उस काम में सफलता मिल चुकी थी, जिससे उसको अपने परिवार, रिश्तेदार और गांव वालों से ताने सुनने के बजाय उसका गुणगान तथा सम्मान होने लगा था। तो दोस्तों, अगर आप भी संदीप की तरह अपने लक्ष्य से भटक गए हैं और काफ़ी मेहनत के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आज ही बाकी सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके केवल एक लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें और फिर देखना आपकी जीत सुनिश्चित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।